आप पढ़ो। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र विराजमान हैं। हम उनके चरणों की धूल हैं। अब वही सब कुछ है, वो अपने को हमारे द्वारा प्रमाणित कर रहे हैं। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? हाँ, बस ईश्वरी चिकित्सा है, ईश्वर से आधारित है। और ये यही नहीं, चाहे पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हो, अगर इसका पालन करेंगे, इस विज्ञान का, तो एक दिन में सब ठीक हो जाए। ऐसे ठीक होंगे और क्या? रोज हो रही है आपके सामने, आप देखिए कितना असाध्य चिकित्सा हो रही है। नहीं, खाली मनोचिकित्सा नहीं, शरीर का भी हो रहा है। ये एक्चुअली में क्या है, ब्रेन का और शरीर का जो ट्यूनिंग है वो गड़बड़ है। दरबार इनकी ब्रेन और शरीर की ट्यूनिंग ठीक कर देता है, संतुलित इन्हीं की ऊर्जा से जो इन्होंने संतुलन हो रहा है। बस 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 हो गया, पूरा हो गया। इससे बगैर नहीं ठीक होगा। अब इसको पढ़ लो थोड़ा सा। सबसे पहले बाबा करौली, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, आप बहुत लोगों से बात कर रहे हैं। आपने ये भी कहा कि हम चमत्कार नहीं करते हैं, तो फिर आप बिना हाथ लगाए, बिना बहुत ज़्यादा डिटेल लिए कैसे उनका इलाज कर देते हैं? अगर ये चमत्कार नहीं है तो फिर क्या होता है आपके आश्रम में? ये विज्ञान है और पुरातन काल का विज्ञान है, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा खोजा गया विज्ञान है, जो कालांतर में साजिश करके, षड्यंत्र करके दबा दिया गया, क्योंकि सबको दुकानें चलानी थी। अगर ये रहता तो लोग बीमार नहीं होते। ये जुड़े रहते अपनी पूजा पद्धति से, सनातन धर्म की विधियों को अपना रहे होते घर में अपने सही तरीके से, तो बीमार ही नहीं होते। तो ना अपनाने के कारण बीमार हो गए, और आज उन्होंने उसको अपना लिया तो स्वस्थ हो गए। तो आप किस पद्धति से इलाज करते हैं? पुरातन पद्धति से करते हैं, हम नहीं करते हैं। अब यही तो क्या होता है कि वो विज्ञान है। अगर ये उस अनुष्ठान को जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हैं ये करते हैं, तो इनके पास एक विशेष ऊर्जा इनके पास एकत्रित हो जाती है ब्रह्मांड की। और उसके बाद इनके जो कष्ट और रोग रहते हैं, ये स्वयं अपनी प्रार्थना करते हैं, अपने लिए संकल्प करते हैं, और जो प्रार्थना और संकल्प करते हैं, जितने कष्टों की, सब वहाँ ख़त्म हो जाती है अपने आप। वो निगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। उसकी जगह इनकी जो पॉजिटिव ऊर्जा इन्होंने इकट्ठी की हवन के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा। भगवान देखिए, वहाँ तो रुद्राभिषेक चल रहे हैं, उधर दिखा सकते हैं, उधर दिखा सकते हैं, दिखा लें थोड़ा सा। वो रुद्राभिषेक चल रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक कम से कम 70, 80, 90, 100 रुद्राभिषेक होते हैं। वहाँ सैकड़ों हवन होते हैं, माँ के अभिषेक होते हैं। श्री विष्णु सहस्रनाम के वहाँ पे अभी देखे जाएं, आप चले जाएं, देखें सैकड़ों चल रहे होंगे हवन अनुष्ठान। महामृत्युंजय के हवन हो रहे हैं। ये सब वैदिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने इसको खोजा था, करते थे। उसी से पहले हमारे पूर्वज लोग अच्छे रहते थे। ये सब भूल गए हम लोग। अब इसको इस पृथ्वी पर पहली बार इस कलयुग में जागृति मिली है हमारे गुरुदेव के कारण। मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं तो ना सिद्धि विद्धि ना कुछ, हम तो कुछ जानते ही नहीं। हम तो बैठे बतिया रहे हैं, इनसे केवल बातें बैठे बैठे कर रहे हैं। इतना काम हमारा है कि हमको देख रहे हैं, बाकी तो हमारा कोई काम ही नहीं है। हम तो भी चले जाएं तब भी ये ठीक है, अगर वे ना बैठे तब भी ये प्रक्रिया कर लिए चले जाएंगे घर, इन्हें कोई कष्ट नहीं। तो प्रक्रिया क्या होती है? क्या हाँ, यहाँ आने की बताया प्रक्रिया मैंने है? आपको, आपसे बात करने से पहले क्या बताया ना, अभी बताया ना। आए वो बाहर आकर के पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। बिना रजिस्ट्रेशन आश्रम के अंदर कुछ भी आप नहीं कर सकते। एक एक आदमी का डेटा है यहाँ पर। तो 100 रुपये दे करके एक RFID कार्ड बनता है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। उस पर आपको सामान लेना है तो आप अपने जो आपके पास जो कार्ड हो जिससे आप पेमेंट करते हो, कार्ड से पेमेंट कर दिया, बैंक से कर दिया, नहीं आपने कैश कर दिया, तो आप वहाँ कैश जमा करेंगे तो आपका कार्ड रिचार्ज होगा। फिर आप यहाँ आएंगे तो उसी कार्ड से आपको एक एक सामान मिलेगा। ये सब कार्ड बनता है, ये RFID कार्ड है, ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है ये। तो इसी से ही यहाँ पे एक एक वस्तु मिलेगी आपको, अन्यथा नहीं मिलेगी। आप कैश यहाँ कोई सामान आप घूम आइए, आप कैश आपको कोई सामान तो यहाँ नहीं मिलेगा। आपने बना रखी है अलग से? बिल्कुल, एक व्यवस्था है ना, जैसी सरकार वैसे हम। सरकार की पूरी व्यवस्था चाक चौबंद रखो, नहीं तो भैया भी ठीक नहीं होगा। तो भाई हम भी वैसे ही भैया, हमको नेशन फर्स्ट है ना, धर्म तो बाद में है, पहले नेशन फर्स्ट। तो नेशन फर्स्ट है तो हमने व्यवस्था बना रखी, कोई उंगली ना उठाए। जब सब व्यवस्था बना रखी तब तो इतने हाथ पैर उठ गए, उंगली छोड़ो।
अब व्यवस्था न बनाए होते तो हमको बंद करा देते, जेल में भी है। जी, आपने तो हमारे चैनल की पंचलाइन बोली है, नेशन फर्स्ट, सर्वोपरि है रिपब्लिक भारत का मंत्र। लेकिन आप बाबा, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आपने निशुल्क और पेड दोनों की व्यवस्था यहाँ पर रखी। जी दोनों की। उसमें क्या अंतर है? क्या ईश्वरीय शक्तियाँ उन लोगों को ज्यादा मिलती हैं जो पेड अनुष्ठान कराते हैं? हाँ ऐसा है, ऐसा भी यहाँ होता है। कोई बहुत गरीब आदमी आता है और वो घर में अगर दरबार का ध्यान कर रहा होता है, तमाम वीडियो देखिए आप, जब मेरे सामने आता है तो 9 हवन उसको करने होते, छोटे छोटे हवन होते, तो 9 हवन करके छोटे छोटे कम पैसे के हैं, तो धीरे धीरे अच्छा हो जाता है। उसके बाद वो भी नहीं है तो, लेकिन घर में ही पूजा प्रार्थना कर रहा है, यहाँ पर सब बैठे हैं जानते हैं। वो मेरे सामने आता है, मैं देखता हूँ उनके पास ऑलरेडी सारे हवन के पुण्य हैं। तो हम जब देखते हैं कि इसके पास तो पहले से हवन के पुण्य, मैं कहता हूँ तुम पूजा करते? हाँ दरबार करते थे सब। तो मैं कहता है तुम्हारा तो 9 हवन के पुण्य, और वो ठीक हो जाता है अपने आप, कुछ नहीं करना होता उसे, कोई हवन हवन कुछ नहीं। इसके बाद जाता वहाँ संकल्प करता, प्रार्थना करता, वो ठीक, तो बिना पैसे इस तरह से भी ठीक होते। कुछ नहीं किया, पहले दिन आया है, डे फर्स्ट। इन्हें तो 2 दिन रुकना पड़ता है, एक दिन अनुष्ठान करते हैं, अगले दिन मिलते हैं। वो तो आया है, हम देख रहे हैं उसके हवन के पुण्य बैठे हुए हैं, उसके साथ हैं, उसके अंदर कर देते पुण्य और वो अच्छा हो जाता है। तो गरीब लोग आते हैं, हम लोग हवन के पुण्य उनको देते हैं। ये भी व्यवस्था है, हम हवन करते हैं, वो लोग बैठते हैं हवन में, कोई सारा निःशुल्क है, वो पूरा कर लेते हैं, अपने आप अच्छे हो जाते हैं। तो वो भी है गरीबों के लिए। खाना निःशुल्क है, सारा दिन भर चलता है, अभी देखेंगे आप सब भोजन चल रहा होगा दिन भर रात तक। रहने का निःशुल्क है, रहते हैं, और चिकित्सा भी उनकी हो गई निःशुल्क। तो ये भी है। अब जिसे पैसा ज़्यादा है, आप क्या विल पावर लोगों की जागृत करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम ठीक हो सकते हैं, इस तरह से आप उनके मन में ये हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते। यहाँ कोई चिकित्सा नहीं होती है। विज्ञान आपको बता दे बहुत अच्छा, अगर आप थोड़ा देश तक पहुँचा पाएँ पूरे। देखिए एक बात समझ लीजिए, हमारे शास्त्र कहते हैं जो हमारे रोग हैं वो हमारे भोगों के कारण हैं, वो हमारे कर्म भोग हैं, उनको भोगने के लिए कष्ट रोग होते हैं। दरबार यानी हमारी स्मृतियाँ रहती कर्म की, तो वो जो स्मृतियाँ हमारे कर्म की बनी रहती हैं, जब तक वो रहती हैं, अगर स्मृति आएगी, जो रोग की स्मृति आएगी वही आपको कष्ट और वही दर्द होगा, एकदम वही कष्ट दर्द होगा। अभी हम दिखाएंगे आपको हटा के, अभी ये खड़े हैं, अभी आपके लिए प्रमाण होंगे। तो आपके परिवार में, अगर किसी के परिवार में अगर कोई मान लीजिए लकवाग्रस्त होकर मरा है, तो अब पितृ तो मान लीजिए मुक्त करा लिया आपने, हो भी गया बाई चांस, तो उसकी स्मृतियां रह जाती हैं, मृत्यु के समय की कुल में रह जाती हैं। जिसका नर्वस सिस्टम परिवार में कमज़ोर होगा, सबसे पहले वह स्मृति उसी को हिट करेगी। जिसका नर्वस सिस्टम कमज़ोर होगा तो आदमी क्या होगा, पैरालाइज हो जाएगा। तो ये तो आप विज्ञान, डीएनए और जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये डॉक्टर कहता है ना जेनेटिक, तो हम कह रहे हैं पूर्वज, वो कह रहे हैं अंग्रेजी, हम कह रहे हैं हिंदी। जेनेटिक माने क्या, पूर्वजों की समस्या, बीमारी जेनेटिक है, मतलब आनुवांशिक है। तो हम भी तो वही कह रहे हैं, आनुवांशिक, पितरों की, पूर्वजों की। लेकिन वो जेनेटिक के बारे में नहीं जानते। यहाँ जेनेटिक को पूरा साइंस, जेनेटिक साइंस नहीं, जेनेटिक ट्रीटमेंट भी है। अभी उनको साइंस थोड़ी थोड़ी पता है, थोड़ी थोड़ी। यहाँ जेनेटिक साइंस पूरी पता है। विज्ञान, हमारे जो देश के ऋषि मुनि थे, वैज्ञानिक थे, सब पूरा करके लिख के चले गए हैं। कुछ खोजने की, बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी उनको एक पन्ना भी नहीं पढ़ पाए वो लोग। तो उसी के आधार पर, ऋषि मुनियों की तप तपस्या के आधार पर, हमारे गुरुदेव की तप तपस्या, हमारी माँ कामरू कामाख्या की तप तपस्या, तो उनके कारण आप जब यहाँ हवन और अनुष्ठान करते हैं, आपके पास विशाल ऊर्जा होती है। आप केवल संकल्प करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो स्वीकार हो जाता है, वो एनर्जी गंदी निकल जाती है, उसकी जगह आपके द्वारा हवन में उत्पन्न हुई ऊर्जा प्रवेश करती है, सकारात्मक, और आप स्वस्थ हो जाते हैं, और सदा सदा के लिए स्वस्थ हो जाते हैं। क्योंकि स्मृतियाँ नष्ट होती हैं, कर्म स्मृतियाँ नष्ट होती हैं, कर्म बीज नष्ट होते हैं। तो कर्म भोग जब नष्ट हो गए तो कष्ट रहेगा नहीं रहेगा, इतनी बात है। तो जब विज्ञान की बात डॉक्टर नहीं तो सॉरी एक बात रह गई। एक बात समझ लीजिए, किसी के घर में मान लीजिए लोग आते हैं ना, हमारे पास आए, गुरुदेव पिता को कैंसर है, हम कहते हैं भाई नहीं बेटा ठीक होगा, क्योंकि अब उनके जीवन शेष नहीं है। देख रहे हैं हम, दरबार देख रहा है कि जीवन उनका शेष नहीं है। आप चाहे कुछ भी करो, उनकी मृत्यु हो जाएगी 3 महीने में, बता दिया गया, मान लीजिए 4 महीने में हो जाएगी। तो क्या होगा, वो कहते हैं अच्छा ठीक, फिर हम जा रहे हैं। अब वो क्या सोचता है आदमी, अब वो आदमी क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि अब चलो पिताजी मर जाएंगे तो बात खत्म हो गई। बात बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है, बात शुरू हुई है। पिताजी मर गए लेकिन स्मृतियाँ रह जाएंगी। अब ये स्मृतियाँ
परिवार के दूसरे सदस्यों में जाएंगी जिनको ज़्यादा प्रेम वो करते थे या कोई उनको ज़्यादा प्रेम करता था, वो स्मृतियाँ उसमें रहेंगी। तो जिस रोग से पिता की मृत्यु हुई है वही रोग धीरे 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 उसे बनना शुरू होगा, उसी रोग से ग्रस्त होकर के फिर उसकी मृत्यु होगी। मतलब वो जीन्स जो फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड हुई हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। वो सूक्ष्म है। ये बात कर रहे हैं स्थूल की, जेनेटिक साइंस, ये स्थूल की बात कर रहे हैं। हम उससे हम ऋषि मुनियों के विज्ञान की बात कर रहे हैं कि हम छू कहाँ रहे हैं। ये तो बगैर छुए चीरे फाड़े कुछ नहीं कर सकते, वो भी कर भी नहीं पाएंगे। यहाँ तो अनटच है ना, विदाउट टच है, हो रहा है ना आपके सामने सारा। ये विदाउट टच खड़े हुए, बिना टच किए ठीक हो रहे हैं। तो ये विज्ञान थोड़ा उन्नत विज्ञान है। ये विज्ञान, ये जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है, धीरे धीरे समझेगा, क्योंकि हर आदमी समझने की कोशिश तो करता ही है। आज नहीं कल समझेगा। जब तक नहीं मानते थे कि हवा में आदमी उड़ सकता है, तब तक वो खंडन करते थे, बेवकूफ़ बनाते थे। रामायण में लिखा है कि रावण जो है पुष्पक विमान से जो है उड़ता था, रामचंद्र जी उसी पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे। नहीं मानते थे, वही नहीं मानते थे वैज्ञानिक। अब उसी का निडोरा पीटते, देखो हमने ये बना दिया, हमने जंबो जेट बना दिया, हमने फाइटर बना दिया। तो धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन बनाया उन्होंने प्रैक्टिकल करके ये दिखाया, वो डेमोन्स्ट्रेट करके। पहले कहाँ मानते थे, कहाँ मानते थे, लेकिन जब वो प्रत्यक्ष हो कहाँ मानते थे? प्रत्यक्ष करने के बाद तो माना। हाँ, तो अब यही है, यहाँ हो रहा है। हम करके दिखा रहे हैं, वो नहीं मानते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब बीमार होते हैं, खुद उनका परिवार त्रस्त होते हैं, उनके लड़के जूतों से मार रहे होते हैं, पत्नी भाग रही होती है, गाली बक रही होती है, तब आते हैं गुरुदेव बचा लो। कोई देखे ना, कैमरे के आगे न देखे गुरुदेव, ऐसे आते हैं, कैमरे में न देखे। अच्छा भाई, नहीं देखेगा, किसका नाम लेंगे देश में? सभी लोग ऐसे ही है। तो मैं यही समझना आपसे चाह रही थी कि जो मॉडर्न विज्ञान जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो वो विज्ञान और आपके विज्ञान में क्या फर्क है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर इलाज हाँ तो हाँ, ठीक ठीक नहीं बात। होते, नहीं ठीक होते, नहीं ठीक होते, नहीं होते। इसलिए नहीं ठीक होते, आपका एक रोग दबाएंगे दूसरा हो जाएगा, नहीं होता। औषधि का साइड इफेक्ट है। हर औषधि, आप चाहिए नेट पे, एक औषधि मुझे नाम बता दी जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। एक बात। दूसरा, हर 10-5 साल में इनकी औषधि बदल जाती। काहे? बोले इसका साइड इफेक्ट था, अब न खाना, बंद हो गई दवा। मांगो डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, भैया दवा नहीं, बंद हो गई। क्यों? साइड इफेक्ट थे। आयुर्वेद में 10,000 साल पुराना आयुर्वेद का रिकॉर्ड है, और कम से कम नहीं तो 5,000 से ज़्यादा औषधियाँ हैं मान्य, शास्त्रोक्त। आज तक एक फार्मूला नहीं बदला गया कि गलत है। क्यों नहीं बदला गया? क्योंकि पूर्णता से देखा गया है। यहाँ से पूर्णता से देख करके कोई चीज़ बनी है। ये यहाँ से देखते हैं, स्थूल से देखेंगे तो स्थूल की चिकित्सा, और सूक्ष्म की कौन करेगा? मन आपका गड़बड़ है। हम कह रहे बैठो बेटा, ऐसी चल रहा फर्स्ट क्लास, भजन सुनो। आप कहो कि नहीं, मेरे को अभी अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, क्यों? एसी चल रहा है, ठंडक है, अच्छा माहौल, मित्र बैठे हैं, सकारात्मक है सब, फिर भी आपके मन में कोई घर की टेंशन है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो दोनों अच्छे होने चाहिए ना, शरीर भी और मन भी। तो दोनों का तालमेल होना चाहिए। आयुर्वेद क्या कहता है? शरीर की चिकित्सा भी करता है और मन की भी चिकित्सा करता है, पूर्णता में करता है। ये अपूर्ण चिकित्सा कर रहे हैं, शरीर की कर रहे हैं, भौतिक शरीर की। और इस शरीर के अलावा जो बाकी 6 शरीर हैं, उनकी कौन चिकित्सा करेगा? आपके शरीर में एक शरीर थोड़ा ना, 6 शरीर और हैं। अच्छा, वो कैसे? वो कैसे नहीं, वो तो हैं, दिखते हैं, हम लोग देखते हैं, दरबार देखता है, ये सब बच्चे देखते हैं जो बैठ के सीख रहे हैं साइंस। इसीलिए हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं कि सब पढ़े लिखे बच्चे देख पाएँ। यूनिवर्सिटी में किस तरह की शिक्षा? ये शिक्षा, ये वैदिक, बिल्कुल वैदिक, 100% वैदिक, होलिस्टिक ट्रीटमेंट सारे। आप क्या सर्जरी के खिलाफ हैं? क्योंकि मैंने कई ऐसे पेशेंट ना, बिल्कुल खिलाफ नहीं, बिल्कुल खिलाफ ना। आप शायद चिकित्सा के खिलाफ नहीं है, तो फिर किस चीज के खिलाफ? अनावश्यक शल्य चिकित्सा के खिलाफ हैं। जैसे इस महिला की उन्होंने सर्जरी कर दी, 4 सर्जरी करके उसकी फेशियल नर्व डैमेज कर दी, उसकी आंख की पुतली चली गई, इसका ये हिस्सा चला गया, आंख बंद थी, देखे थे ऐसे, अब मूवमेंट करने लगी तुरंत। हुआ ना, सिस्टम, नर्वस सिस्टम चालू हुआ। तो मैं अनावश्यक सर्जरी के खिलाफ हूँ कि 100 में से 90 सर्जरी इनकी फेक है, जो नहीं होनी चाहिए। 10% सर्जरी हम नहीं कर रहे हैं क्या? दरबार नहीं कर रहा सर्जरी, ये कर रहे हैं। यहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन सूक्ष्म जगत के लोग देख रहे हैं। सुश्रुत यहाँ मौजूद है, दधीची यहाँ मौजूद है, धन्वंतरी अश्विनी कुमार सब मौजूद है, ब्रह्मा जी मौजूद है। शिव के संरक्षण में सारा कुछ चल रहा है। शिव पहले सर्जन है, शिव पहले सर्जन है,
उनके नेतृत्व में, उनकी देखरेख में माँ यहाँ उपस्थित है, शक्ति उनकी, आपने शक्ति एकत्रित की है माँ के द्वारा, वो सब कर रहे हैं। सूक्ष्म शरीरों की चिकित्सा कौन करेगा? जो 6 शरीर हैं, ये स्थूल शरीर है, इसके बाद इसी में फिर दूसरा शरीर भी है, फिर तीसरा भी है, फिर चौथा भी है, पांचवा भी। जैसे स्थूल शरीर, दूसरा हुआ सूक्ष्म शरीर, सुना होगा नाम, फिर तीसरा है कारण शरीर, चौथा है तुरी शरीर, पांचवा है फिर आत्म शरीर, छठा है ब्रह्म शरीर और सातवां फिर निर्वाण शरीर। ऐसे 7 शरीर है, तो 6 की चिकित्सा कौन करेगा? आपको पता ही नहीं। आप तो जीवन को मानते ही नहीं, जबकि होता है। आप शरीर मानते हैं, हाड़ मांस मानते होता है, हाड़ मांस को, लोथड़े को चलाने वाला जो है उसको आप मानते नहीं। तो आप जिसको मानते नहीं है, उसको जानते ही नहीं है, तो आप उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे? ये वैदिक विज्ञान उसकी भी ट्रीटमेंट कर रहा है आपके संकल्प और प्रार्थना से, जिसको वो जानते नहीं है। और जो है, विज्ञान को आप अधूरा मानते हैं। जरा एक बार हमारे सहयोगी आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। यहाँ लगातार मंत्रोच्चार भी हो रहा है और बड़े सारे भक्त जो हैं वो देखिए रुद्राभिषेक चल रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ रुद्राभिषेक, उधर हवन चल रहे हैं सारे वहाँ। चल रहा है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मिलने के लिए यहाँ आए हुए हैं। लेकिन एक बार फिर मैं आपसे ही बात करूँ, विजय महेंद्र, फिर एक बार वापस आएंगे। एक और बात, अभी जो लोग आपको नहीं जानते हैं उनसे वो आप लोगों ने जन्मा दिया, कैसे कराया जाए? आप करा तो नहीं है? नहीं, अब मैं यही आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपके बारे में कुछ 3 दशकों का इतिहास देखूं तो आप राजनेता हैं, आप किसान नेता हैं, आप आयुर्वेदाचार्य हैं, या फिर आप कोई व्यापारी हैं, या फिर आप बाबा करोगे। आप किसी की बेटी हैं? है बेटी? किसी की बहन है? पत्नी? नहीं हुई भी, आगे होंगी, किसी की होंगी, ठीक है ना? विवाह भी होगा, एक पारिवारिक परंपरा है। कभी आप पढ़ाई कर रहे थे, छात्र थे, आज आप अच्छे पत्रकार हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप अच्छे पत्रकार भी हैं, अच्छी बहन भी हैं, अच्छी आप बेटी भी हैं, ऐसे तो है ना, अच्छे आप मित्र भी किसी। तो ये सब चीज़ें स्वाभाविक हैं, जिसमें आप पारंगत हैं, जिसकी वाकई में करके संतुष्टि मिले। हमें राजनीति में संतुष्टि नहीं मिली, हमने और काम किए, व्यापार बिजनेस किया, हमें संतुष्टि नहीं मिली, हम छोड़ते गए, सब छोड़ते गए। हमें इसमें संतुष्टि मिलती है। रोता तड़पता हुआ आदमी आता है, उठा के लाते हैं आदमी तड़पते हुए को, फिर हंस के यहाँ से खेलता हुआ चला जाता है, इसमें हमें संतुष्टि मिलती है। क्या आपको नहीं लगता संतुष्टि मिलती है इसमें? नहीं, बिल्कुल है, लेकिन आप सिर्फ सेवा करते हैं, जो पीड़ित लोग हैं उनकी सेवा करते हैं, या जिस तरह से आपने कहा कि आपने बदल लिया, लेकिन इस तरह की शक्ति होना, इस तरह जो यहाँ मैं डेमोन्स्ट्रेशन आपका देख रही हूँ, उस वो करना सब तो ये नहीं कर सकते। कर सकते हैं, करियर चेंज कर लिया, कर सकते हैं, ऐसा सब कर सकते हैं, सब कर सकते सब लोग कर, जो मैं कर रहा हूँ इस धरती में 750 करोड़ मानव सब कर सकते हैं। हमको स्पेशल थोड़े ना है, सभी कर सकते हैं। ईश्वर के प्रति आपकी अगाध श्रद्धा, अगाध विश्वास, अटूट विश्वास हो, आस्था हो, आप कर सकते हो। अब आप में विश्वास ही नहीं गुरु के प्रति, तो नहीं कर सकते। उसके लिए गुरु आपका पूर्ण जरूर होना चाहिए। अगर गुरु अपूर्ण है, आप कभी पूर्ण नहीं हो सकते। पूर्ण से ही आप पूर्ण होंगे, अपूर्ण से कभी पूर्ण नहीं होंगे आप। हमारे गुरुदेव पूर्ण हैं, तो हम उसी कोशिश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको ये कब लगा कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं? ये आपको अनुभव कब? हम बचपन से करते ही रहते थे। अच्छा, हाँ, बचपन से ही करते, गुरुदेव के साथ हम बचपन से थे। फिर बाद में आपने बड़े पैमाने पर ये काम? तब भी करते थे। अब तब एक व्यक्ति के साथ कोई आया, हमें एक कष्ट कर दिया, ठीक, कोई आया ऐसे कष्ट बैठे बैठे कर दिया, हंसी मजाक में ठीक हो जाता था। अब उसको आवश्यकता महसूस हुई, आदेश हुआ गुरुदेव का, स्वप्न में भी हुआ, हमने सब लिखा है पूरी पुस्तक में, पुस्तक आप लीजिए, सब कुछ लिखा है मैंने। जो जैसे आदेश हुए, हम तो गुलाम हैं, कर रहे हैं। वो कह देंगे कैलाश चले जाओ, हम छोड़ के कैलाश चले जाएंगे। ये धीरे धीरे आपने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बना लिया? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि कैसे आप लोगों की सेवा करने आए, तो ये आपने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बनाया? देखिए, ये हमने अपने पैसे से बनाया, अपनी खून पसीने की मेहनत से बनाया। कोई चोरी डकैती नहीं की, भारत सरकार को टैक्स पे करके बनाया। आज भी मैं टैक्स पेयर हूं, ठीक है, आज भी मैं नंबर 1 का टैक्स पेयर हूं, ठीक है। क्यों हूं? कि नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, धर्म बाद में, बाकी सब बाद में। मैंने चाहे सेवा की हो, चाहे राजनीति के द्वारा, जो अराजनीतिक उसमें रहे उसके द्वारा सेवा की हो,
चाहे हमने किसी प्रकार से जो भी कर्म किए हैं वो हमने सेवा के क्षेत्र में लगाया अपने समय, लेकिन इस सेवा में आकर के हमको संतुष्टि मिली। तो आदमी काम, जैसे आपको संतुष्टि मिल रही है पत्रकारिता में, कभी आपको लगे कि संतुष्टि नहीं है, आपको कुछ खुद बनाना है अपना मीडिया हाउस, तो आप वो करेंगे, अपना मीडिया हाउस बनाएंगे आप, कि नहीं मुझे नहीं करना कहीं पर सर्विस। होता नहीं होता है, आदमी करते ही है प्रोग्रेस। तो हर आदमी का स्वभाव है प्रोग्रेस करना। हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे से अच्छा समझना चाहता है, रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा समझना चाहता है और सब कुछ समझना चाहता है। तो हम उसी क्रम में हम पूर्ण गुरु के पास पहुंच गए, तो हम थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और बाकी लोग पहुंच रहे हैं वो भी सीख समझ रहे हैं। तो दरबार से बाबा से दीक्षा लेते हैं। अभी 5 तारीख को पूर्णिमा है, पूर्णिमा में दीक्षा होगी। हजारों भक्त, यही लोग जो ठीक होके जा रहे हैं, यही बाबा से दीक्षा लेंगे आके। अभी ये जो ठीक होके जा रहे हैं, आप इनसे पूछिएगा, अभी इन्हीं में से हजारों भक्त अभी आएंगे पूर्णिमा के दिन। हर पूर्णिमा को, हर महीने में दीक्षा होती है यहाँ। हम बीच में सेवक होते हैं, दीक्षा बाबा देते हैं। ये अभी बाबा के भक्त हैं, ये कल बाबा के शिष्य हो जाएंगे। श्री राधा रमण शिष्य संप्रदाय है, उसके हिस्सा हो जाएंगे ये। फिर एक अलग एनर्जी से जुड़ जाएंगे, ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ जाएंगे ये। फिर जो 84 लाख योनियों को बात कही जाती है, उससे मुक्ति के लिए उपाय है उसमें, उससे मुक्ति भी हो जाएगी। इसके बाद इस नरक में आना नहीं पड़ेगा दोबारा। आप भूत नहीं भगाते? नहीं। आपने जैसे उस महिला को देखा, बाबा बागेश्वर भी बहुत कुछ ऐसा इलाज करने का दावा करते हैं, लेकिन उनके दरबार में इस तरह से पेशी होती है और भूत भी उतारे जाते हैं। आप अलग हैं हमसे। अरे हम तो पेशी नहीं दिला रहे, हम तो नहीं कर रहे हाजिरी लगाओ, हम तो एक ही दिन में ठीक। भाई देखो, अभी क्या है, बागेश्वर में कोई भी हो, सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। किसी की पीड़ा तो हर रहे हैं, कम तो कर रहे हैं, ठीक, भले नहीं पूरा हो पा रहा है, ठीक है, तो पूरा समझेंगे तो पूरा करने लगेंगे, तो क्रम में है ना। कथा बहुत अच्छी करते हो। भूत होते हैं कि नहीं होते? मैं नहीं मानता। आप नहीं मानते? आप आपकी जो चर्चा हो रही है पिछले कुछ दिनों से, कारण है एक आरोप जो आप पर लगा है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि दर्शक भी समझना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था। 23 फरवरी को डॉक्टर सिद्धार्थ के साथ आपके आश्रम में क्या हुआ था? ये तो बहुत बार आपको बता चुके हैं, आपके चैनल को बहुत बार बता चुके हैं। क्योंकि वो जो अपना पक्ष रख रहे हैं, उनका ये कहना है उनके पक्ष, उनके पक्ष, आपने पिटवा के भगा देखिए, आप वीडियो देख लें अच्छे से, अगर ना देखा हो तो पुणे से दिखा दिया जाए आपको। वो केवल साजिश करता, किसी का करने आए साजिश करके, और साजिश करके दरबार को बदनाम करने के लिए आए। मैं बार बार कहता हूँ कि भाई आप समझदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर आपको मारपीट कहीं भी हुई है तो आप एक फ़ोन तो कर सकते हैं, पीसीआर में कर सकते हैं, पुलिस कंट्रोल रूम में, कि मेरे साथ अभद्रता हुई। इतने बड़े बड़े अधिकारी, उनके जानकार, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर उनके जानकार, एक्स डीजीपी उनके जो है बड़े घर के हैं, बिल्कुल पर परिवार के, कि थाने में बैठ के FIR लिखा रहे, तब भी तो फ़ोन किया होगा उनको, उन्होंने तब भी तो किया होगा। हाँ, यस। नाम आप ले रहे हैं, ये गुप्त सूचना है आपके पास, ये कैसे आपको पता चला कि मेरे पास 100% सूचना है। मेरे पास सूचना नहीं होती, मेरे पास अनुभव होता है। अच्छा। छुप नहीं सकता कोई। लेकिन वो वीडियो जो है उसमें आवाज आ रही है कि उसका दिमाग ठीक हो जाएगा। पागल है तो क्या बोला, पागल को क्या कहा जाएगा? दिमाग नहीं ठीक करेंगे क्या ठीक वो होगा? आवाज आप ही की है। मेरी कोई आवाज़ नहीं है। मैं कह रहा हूँ पागल आदमी अगर है तो क्या बोलेंगे आप? पैर ठीक कर देंगे? पागल आदमी, ये कोई पागल हो क्या बोलेंगे आप? डॉक्टर क्या बोलेगा? दिमाग ठीक हो जाएगा तुम्हारा, क्या बोलेगा? कि तुम्हारी टांग ठीक हो जाएगी, तुम्हारी टांग नाक ठीक हो जाएगी। तो मैं मेरे यहाँ कोई बाउंसर नहीं, पहले तो खंडन करता हूँ, बार बार तमाम चैनल बोलते हैं बाउंसर बाउंसर, मेरे यहाँ कोई बाउंसर नहीं है। सिक्योरिटी में? यस, मेरे नहीं, कोई सिक्योरिटी बाउंसर नहीं रखता मैं बाउंसरों को पसंद नहीं करता। मेरे यहाँ कोई बाउंसर नहीं है। मेरे यहाँ रजिस्टर्ड लोग हैं, भारतीय सेना के लोग हैं, NSG के कमांडो हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो देश के बड़े बड़े राजनेताओं के साथ सुरक्षा में रहे हैं। यस, पैरामिलिट्री के लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं। तो कोई यहाँ ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गैर जिम्मेदार हो। हैं दरबार में सभी लोग हैं, और सब सेवा दे रहे हैं, सेवा देते हैं, उसके लिए कोई शुल्क भी नहीं लेते। वो बहुत लोग भी नौकरी छोड़ के आए हैं, पैरामिलिट्री के लोग हैं, सर्विस छोड़ करके दिल्ली से यहाँ सेवा दे रहे हैं। आप मिलिए उनसे। क्या हथियार भी होते हैं उनके पास? क्यों नहीं होगा? लाइसेंस हथियार क्यों नहीं होगा? अगर लाइसेंस, आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बाकी जगह तो सेवादार ही सब मैनेज कर लेते हैं। एक मिनट, अभी मैं आपसे चलता हूँ आश्रम में, ये देखो भक्त हमको उठा ले जाएंगे कहीं और, अपनी सुरक्षा के लिए रखा है। तो क्या होता है, इतना प्रेम है इनको, ये पैर ही पकड़ लेंगे, जकड़ जाएंगे, लेट जाएंगे, आप चल ही नहीं सकते, मेरे से खड़ी रहेंगे आप 1 घंटा करके देख लीजिए। चले अभी हम
ये हम यहाँ से वहाँ तक 2 घंटे में नहीं निकल पाएंगे। तो भैया थोड़ा सा बचा लेते हैं। हम नहीं छुआना चाहते अपना शरीर, कोई मेरा शरीर छुओ। अभी ये देश विरोधी लोग लग गए हैं षड्यंत्र में। अभी ये पता नहीं कहाँ इंतजाम कर दे गोली बारूद का, तो सुरक्षा भी न करे। हमें तो उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार, किसी ने सुरक्षा तो दे नहीं रखी, तो अपनी सुरक्षा भी न करें। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि देश विरोधी लोग आपके पीछे हैं। बिल्कुल है। और ये हो क्या रहा है, एक छोटी सी कहीं घटना हो गई, हल्की सी मारपीट की घटना, जो दिन भर में हजारों घटनाएं होती हैं देश प्रदेश में, इतना बड़ा मीडिया आपने कहीं देखा? आप गए कभी उस मारपीट, कभी गए मारपीट में? आप साधारण मारपीट में? मैं इसका फर्क आपको समझाती हूँ। एक व्यक्ति विशेष के साथ कुछ होता है, हाँ, बस तो समझाया, होता है, लेकिन समझाया। आप क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, हजारों लाखों लोग आपको मानते हैं, ठीक। इसीलिए आपके बारे में ज्यादा जानना जरूरी है और ठीक। लोगों तक पहुंचाना जरूरी नहीं, है। ये तो सौभाग्य हम अपना समझ रहे हैं, इसी बहाने आप आए हैं। हम तो बुलाते बुलाते थक गए, 2 साल से कोई आ ही नहीं रहा था। हम तो 2 साल से आप लोगों के स्वागत में पलक पावड़े बिछा के बैठे थे कि भाई आओ, कम से कम देखो तो यार क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, इसको जरा बताओ तो, दुनिया को इस विज्ञान के बारे में समझाओ तो, कि बगैर दवा के लोग ठीक हो रहे हैं अपने पुरातन चिकित्सा विज्ञान के द्वारा, पुरातन अपने विज्ञान ऋषि मुनियों को दिए विद्या से। मैं तो चिल्ला चिल्ला के थक गया। गुरुदेव, उसमें क्या है कि चमत्कार की श्रेणी में आता है, इसलिए दिखा नहीं सकते। अब तो मैं तो कहता, तो बस चमत्कार मानते ही नहीं यार, होता ही नहीं। नहीं गुरुदेव, फिर भी गाइडलाइन है, नोटिस आ जाएगी। अच्छा है, नहीं है ना, आप वो चमत्कार कोई नहीं दिखा करते पाया। नहीं करते, नहीं, मैंने लोग इसको चमत्कार मानते हैं। देखो लोग मानते हैं, तो इसको हम क्या कहें? क्योंकि मैं अभी आपसे, आपके जो मानने वाले लोग हैं उनसे भी बात करूंगी और वो यही कहेंगे, क्योंकि उनके पास कोई और शब्द नहीं है। हाँ, ये दिख बात, रहा है वो चमत्कार। ये बात है। वो लोग कह सकते हैं, उनके पास कोई शब्द नहीं है, उन्हें चमत्कार लगेगा क्योंकि उन्हें उसका विज्ञान नहीं पता है। रहस्य कहेंगे क्योंकि वो जानते हैं इसके बारे में, विधि के बारे में, वो कह सकते हैं। उनके लिए विज्ञान, उसके लिए चमत्कार रहस्य लगेगा, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मैं उसको न रहस्य न कोई चमत्कार है। तो सिंपल एक बात है कि ये अपने आप ठीक होते हैं, स्वयं आते ठीक होते हैं। तो जो कुछ आप बता रहे हैं, मैंने उनका खंडन ये किया कि भाई हम सिक्योरिटी लेके, अगर हमारे पास सिक्योरिटी नहीं होगी तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था लेंगे जिम्मेदारी, शासन प्रशासन जिम्मेदारी लेगा हमारी। अगर हम सिक्योरिटी ना रखें, फिर यहाँ मिस हैपनिंग होगी। अभी जरा सी घटना हो गई है तो इतना बड़ा हाय तौबा है, बड़ी घटना हो जाए, लेगा जिम्मेदारी प्रशासन? हटा दें, हम अभी हटा देते हैं सिक्योरिटी। बोल दीजिए आप सबको, शासन प्रशासन में अभी हट जाएगी एक क्षण में। इनसे बोल दूंगा भैया असले घर रख करके अब बगैर असले की सेवा करिए, आपको सिक्योरिटी नहीं करनी, यहाँ रोटी बेलो और यहाँ भजन पूजन करो। बोल दे, बोले। मामले की जांच के लिए तो क्या आपसे कोई बातचीत हो पाई है? आप जांच में सहयोग कर रहे हैं? अरे क्यों नहीं करेंगे जांच में सहयोग, हम तो बैठे हुए हैं, चाहे जब पुलिस आती है बाहर सहयोग देते रहे। आपसे कोई बातचीत हो पाई कल जो पुलिस अधिकारी? खूब बातचीत हो रही, जांच का विषय। एक और मामला झारखंड से आया है कि एक व्यक्ति है 55 साल के, वो आश्रम से लापता हो गए 27 जनवरी को। उन्होंने भी FIR दर्ज करवाई। अब क्या बोले, मंदिर में कोई आदमी आता है दर्शन करने, गायब हो जाए, उसका भी जिम्मेदार हम रखें? हम उसको भी हम देखें कहाँ आए भाई, ये 2000 आदमी आए, 10,000 आदमी आए, भैया कोई आदमी इधर हो जा रही है, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन क्योंकि सारी व्यवस्था आपकी है। अच्छा, ठीक बात। आप क्या कोई घर में जाए गायब हो जाए, आप जिम्मेदार हो गए? पूछेगा तो हमसे जरूर कोई, क्या क्या पूछेगा? अरे बिल्कुल, यहाँ सिक्योरिटी, यहाँ अलग कैमरे लगे हुए हैं, आप देखिए कैसे गायब हुआ, किसके साथ गायब हुआ, खुद देखिए। 150 कैमरे लगे, देखते ही हैं लोग, किसी का गायब हो जाता है तो आती है। काहे के लिए लगे 150 कैमरे यहाँ पे? इसीलिए तो लगे, सुरक्षा के लिए। लेकिन अब हमसे कहो कि मेरी जिम्मेदारी के साहब आया और गायब हो गया। अरे पागल लोग लेके आते हैं, यहाँ बैठे कम से कम 50 लोग पागल बैठे, इतनी भीड़ में कम से कम 50 पागल हैं। अभी बताएंगे पागल ठीक हो गए, अभी क्या है पागल ठीक हो करके। इसमें क्या बोलते हैं, वित्त मंत्रालय में क्लास 1 अधिकारी थी, उनका बेटा पागल था 22 साल से, अभी ठीक होकर गया, बता के गए नेशनल चैनल पे, बता गए मेरा बेटा खड़ा रस्सी बांध के है, उसकी फोटो किसी के पास, रस्सी बांध के फोटो थी, पैर में रस्सी बांध के, हाथ में रस्सी बांध के लाए थे, गालियां बकता था, मारता था सबको, गिरा गिरा के यहाँ लाए थे। हमने कहा खोलो इसको, एक ही दिन में ठीक हो गया, हंस के चला गया, बच्चा खड़ा बातें कर रहा, नहीं मुझे कोई कष्ट नहीं, खूब दारू पीता था, मारपीट करता था, गुंडई करता था, यहाँ सारी बात कर रहा, मैं तो एक ही दिन में ठीक हो गया। इसमें भी आपत्ति है? ये तो डॉक्टर कर नहीं सकते। लेकिन क्या आप दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं? क्योंकि आप कहते हैं मैं स्मृतियां भुला दूंगा, मैं युद्ध रुकवा दूंगा। नहीं, मैं नहीं कहता कर दूंगा,
ये कब किसने कहा मैं स्मृतियां भुला दूंगा, रुकवा दूंगा? मैं कह रहा हूं वैदिक नियम का पालन करो और सब हो सकता है। जैसे अच्छे हो रहे आप अच्छे हो जाओ। यूक्रेन और रूस का युद्ध फिर हाँ तो करें ना, आए हवन करें, वैदिक नियमों का, भारतवर्ष की सनातन विधियों का पालन करें। जैसे ये स्वस्थ हो रहे हैं शारीरिक मानसिक रूप से, भय आशंकाएं खत्म। अच्छा एक मिनट दिखा देते हैं जरा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, बेटा जरा आगे सटना। आपको एक चीज हम दिखा देते हैं, जरा कैमरा घुमा लो, आपको अद्भुत चीज दिखाई देगी। अभी देते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं जो प्रक्रिया कर चुके हैं, सभी के अंदर से सभी प्रकार के भय नष्ट किए गए, रोगों के भय नष्ट किए गए, कष्टों के भय नष्ट किए गए और मृत्यु का भय भी नष्ट कर दिया गया है। अगर ये सब नष्ट हो गया तो हाथ उठाएं। बच्चा भी उठा रहा है जिसको अकल नहीं है, असाध्य रोगी बैठा है। किसी को मृत्यु का भय नहीं, आप निकाल लीजिए AK-47, ये आपसे नहीं डरेंगे, मृत्यु का भय भी नहीं है। ये दरबार महाकाल का दरबार है। क्या आप कुछ ऐसा कुछ करते हैं जिससे लोगों के दिमाग पर नियंत्रण हो जाता है आपका? इस बच्चे ने देख उठाया दूसरों को, ऐसे बहुत एक मिनट बुला लेते हैं। यही दिमाग पर क्या आप कंट्रोल? अच्छा भाई एक मिनट, हमारे एक मित्र पूछ रहे हैं, अंदर से एक को देख के दूसरा उठा रहा है हाथ, जबरदस्ती उठा रहा है लेकिन भयभीत है, ऐसा है क्या? आप जाइए वहां पूछिए उनसे, आप कट्टा दिखाइए, आपका कट्टा छीन लेंगे आपको। मैं भी यही समझना चाह रही थी कि जब इतने सारे लोग एक साथ ये एक बात कहते हैं, इसलिए है कि तो ये- ईश्वर पे आस्था है। यही तो सनातन धर्म का विज्ञान है जो गायब था, अब उदय हुआ इसका। क्या ये दबाव नहीं है कि क्योंकि ये दबाव है? लोग कह रहे हैं तो मैं अलग क्यों हूं, मैं भी इनके साथ हूँ। ये दबाव है, यानी ठीक हो गया आपके सामने आंखों के जा रहे हैं, दबाव है ये? नहीं नहीं, ये प्रेशर की इतनी ये 1.5 लाख रुपए दे के बैठे हैं बेटा, ये 1.5 लाख रुपए दे के बैठे हैं लोग। अच्छा 1.5 लाख रुपए किसने जमा किया? हाथ उठाओ, दिखाइए जरा। उठाओ भाई हाथ, परिवार के लोग उठा दें अगर जमा किया है। देखिए हमसे नाराजगी हो रही है, लेकिन ये पहले हम यहाँ से जाना चाहते हैं, मिलता हमको, फिर भी हम चुप रहे बैठे, बाबा को साथ दे रहे, बाबा को हम लोग चलिए बाबा मैं बचा है, इनसे भी बात करते हमारे परिवार को बाबा बचा है, इसलिए बाबा को टाइम दे रहे। हम लोग आज किसने करेंगे? ये विज्ञान शिव का विज्ञान है। सब कुछ मार पीट ऐसी होती, पति पत्नी तलाक वाले ले आई मेरे पास 2 ठो, अगले दिन पूछ लो तलाक लेंगे क्या? स्मृतियां हैं, आप समझिए बैठे, समझाएंगे हम आपको इत्मीनान से। स्मृतियां हैं, गुरुजी, नष्ट गुरुजी, प्रेम। आप थोड़ा सा खड़े सामने। हाँ एक मिनट आराम से सब लोग आराम से, ये भी सब मित्र हैं, आपकी बात को पूरे देश तक पहुंचा रहे हैं, ये भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। इनके प्रयास को सबको तालियां बजा के स्वागत करो। यहाँ भक्तों में इतना उत्साह रहता है और ये आते हैं रोगी परेशान हो, यहाँ देखो कैसे आप एक यहाँ निगेटिव नहीं निकाल सकते, इतनी ऊर्जा से भरे हुए हैं। 95 है, ठीक, मैं खून से लिख के दे सकता हूँ, बाबा सही करते हैं काम। हाँ फिर आएंगे। ईश्वर में खाने पीने बिना बैठे हैं हो गया 3 दिन से आप लोग तमाशा मनाए हुए। बाबा क्या है, एक कोई ना छोड़ी है, बाई जी का ना छोड़ी है। यहाँ हजारों भक्त हाँ नाराज है, पूरी जनता नाराज है, सब नाराज है आप लोगों से। आध्यात्म को आप नहीं जानती हैं, आध्यात्म का कर नहीं जानती हैं। अब पैर से बाबा पैर से इलाज नहीं हो रहा है, अभी बात देखेंगे। बाबा का खाली इंटरव्यू लेना है तो जो उल्टे सीधे आरोप दर्शन कर लीजिए। बात तो देने पड़ेगा लोगों को, आध्यात्म जानती हैं तो ले लें। इससे हाँ 1000 रुपया लग आपको विज्ञान में नहीं लग रहा था।
महाराष्ट्र सांगली से आया हूँ, 2000 किलोमीटर होता है इधर से। अच्छा, क्या क्या समस्या? मैं 20 साल पहले मेरे डॉक्टर सभी ने लोग- ऑपरेशन सभी कर लोग- दिया था, तीनों ऑपरेशन फेल हो सभी गए। लोग डॉक्टर ने शांति से- पैसा लिया, बर्बाद कर दिया मेरे को। यहाँ आने से मेरे को गुरुदेव ने जो उनको शंकर महादेव भोलेनाथ का और कामाक्षी देवी का और जो देवी है और करोली सरकार के आशीर्वाद से जो शक्ति प्रदान मिली है उनको, वो दुनिया में किसके पास ही नहीं है। और इन्होंने जो पल में जो हत्या करते हैं, हम हॉस्पिटल में गए 2-2, 3-3 साल से बीमार पड़े, लेकिन इन्हों पल में जो कर सकते अभी हैं, यहाँ पर आए अभी- घर में वो कोई भी अभी- नहीं कर सकता। अभी यहाँ पर और अभी इतने लोग का खाना खिलाना, एक मिनट, आप लोग आ जाए। आप लोग बुजुर्ग लोग खड़े हैं बहुत देर से। आंख बंद करके ये नीचे रख दीजिए, सामान नीचे रख दीजिए, आंखें बंद करके। अच्छा, थैंक यू सो मच। आंखें बंद करके गहरी गहरी 3 बार सांसें लेके छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, खुश रही, बताओ दीजिए। हाँ हाँ मेरे हाथ पैर में हाँ, सूजन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ठीक है। मिलना फिर आना, टाइम लग। हाँ, ठीक, थैंक यू, खुश रहो। अरे जा रहे बस हो गया। शौर है। कहाँ रहते हो आप? लखनऊ रहते हो? कौन? अच्छा, चौथा भी आ गया। खुश रहिए। तो पढ़ाई करते हैं आप? किस क्लास में आप? ये मोबाइल देख के कैसा लग रहा है? छूना है, पकड़ना है? नहीं? तुम्हें चलाना है? क्या लग रहा है इसको देख के? अच्छा है कि बुरा? बुरा है। तुम्हें क्या लग रहा है? बुरा है। तुम्हें? तुमको? इन सबको बुरा लग रहा है मोबाइल। हाँ, बताओ क्यों बुरा लग रहा है? मोबाइल में जो गेम्स खेलते हैं तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? खिलवाइए, आप खिलवा के दिखवा दीजिए। गंदा होता है। आप खिलवा के दिखवा दीजिए, ये चैलेंज है, लो खिलवाइए। आप बताइए, आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि ये गंदा है तो छोड़ दो, या आप बाबा जी बोल रहे हैं तब आप बोल रहे हैं कि ठीक ये लो, हाँ ठीक, ये ठीक। है? सब बोलते हैं तो आपको इसलिए लगता है कि गंदा है, अब छोड़ देना चाहिए, है ना? पहले क्या लगता था? सब बोलते हैं कि गंदा है। बेटा सॉरी, एक बात बताइए कि आपको क्यों लगता है कि गंदा? इसमें क्या खराबी क्या है? अच्छा, टाइम बर्बाद। सही आंसर। अब ये क्या है बेटा? अब ये कभी गेम खेलते थे ना, ये कभी गेम नहीं खेल सकते अभी ये। तो मैं यही कह रही हूँ कि क्या आप लोगों का दिमाग कंट्रोल कर अरे भाई, लेते फिर हैं? आप फिर हमें जादूगर बना, आप फिर हमें जादूगर बना रही हैं। हम जादूगर नहीं, वैदिक प्रक्रिया का परिवार ने पालन किया है पूरे। ऐसा होता है यहाँ, क्या होता है, जब पहले दिन आते, प्रक्रिया समझ लीजिए। मान लीजिए परिवार में, खानदान में 100 लोग हैं, तो आप आए, मान लीजिए आपने कहा मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे भाई हैं, मेरे 2 बहनें हैं, हम 5 लोग हैं। तो 5 लोगों का आप संकल्प लेती है, 1 2 3 4 5, कि हमारे डीएनए गुर्जा पद अलग बना दिया जाए। तो अब जो आप यहाँ प्रक्रिया करेंगे, इसी के अंदर रहेगा सब पुण्य। अभी बाहर के जो बाकी लोग 100 लोग हैं, इनमें नहीं जाएगा। अब जो कुछ होगा संकल्प करेंगे, अब इन 5 में जाएगा ये। तो इसलिए परिवार के साथ ये भी स्वस्थ हो रहे हैं। अब देखो, ये मोबाइल ले लो, चलाओ। ये किसका बच्चा है? अब मेरा बच्चा है। लाओ। अब मेरा कॉन्फिडेंस जी। तो एक और छोटा बच्चा यहाँ पर आ ए, गया। सर, तो मतलब आप ये सब इनके परिवारों ने संकल्प लिया हुआ है, इसका प्रभाव, इसका सकारात्मक प्रभाव इन पर हुआ है या? वैदिक प्रक्रिया का पालन किया है, ठीक है। उसका असर है कि अच्छे संस्कार मिलते हैं। उसका असर है कि ये बच्चे कहीं भटकेंगे नहीं। इनका फोकस, अभी पूछ लीजिए, पढ़ाई लिखाई में पहले मन लगता था? पहले नहीं लगता था। अब बताइए कैसा लग रहा है? पढ़ाने में मन कर रहा है कि नहीं? अब ये क्या हुआ? ये संस्कार मिले। एक बात, पहले लगता था कि पढ़ नहीं पाएंगे, याददाश्त नहीं अच्छी थी। याद रहता था पढ़ने के बाद?
भूल जाते थे। अब क्या लग रहा है, पीछे जो पढ़ा लिखा सब याद है कि नहीं? चेक करो अपना अपना, जो पीछे पढ़ा लिखा याद है? कुछ आ रहा है? आ रहा है याद? आ रहा है याद? सब याद है इन्हें। अब अगर पूछें कि 100 में से कितने नंबर ला सकते हो तुम लोग पढ़ाई करोगे तो बताओ। कितने नंबर? 98। तुम्हारा 99 नहीं? अब कॉन्फिडेंस का अलग कॉन्फिडेंस है, और वो 99 है ना। तो अब इनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा हुआ है। अब इनकी माँ अगर किताब इनसे छिनाएंगी ना, कि रखो पहले खाना खा लो, ये कहेंगे नहीं पढ़ेंगे। और जो पढ़ेंगे ना सब याद रहेगा, परीक्षा के समय लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे, कंसंट्रेशन एकदम जबरदस्त रहेगा, हमेशा प्रसन्न रहेंगे। ऐसे तो आप सारे ट्यूशन क्लासेस भी बंद करवा देंगे। बिल्कुल बंद हो जाएगी, जरूरत क्या उनकी? फर्जी पहले कहाँ ट्यूशन, वही तो विरोध हो रहा है बहन जी। किस चीज का विरोध हो रहा है? आप तो ये भी कहते हैं कि सनातन विरोधी जो लोग हैं वो आपका विरोध कर रहे हैं। अभी बहुत विरोध होगा, बहुत विरोध होगा। क्यों? इसीलिए होगा भाई, सभी दुकानें बंद हो जाए, विरोध नहीं होगा। दवा की दुकानें बंद हो जाएं, इस तरह के फर्जी ट्यूशन बंद हो जाएं, कितना शोषण है। ठीक है, जो दुनिया भर की दुकानें शराब मदिरा की बंद होने लगे हैं, अभी दारू नहीं पिएगा कोई, ये कोई व्यसन नहीं कर सकते जीवन में। इन्हें दोस्त चाहे जितने अच्छे आ जाएं, इनके 100 दोस्त खड़े हो जाएं शराब लेकर के, हैसियत नहीं शराब पी। अभी सामने खड़े हैं गुटखा खाते हैं, आ जाएं, उनके पापा हैं, ले लीजिए उनको, ले लीजिए, गुटखा नहीं छूट रहा आपका। जी हाँ। क्यों नहीं छोड़ पा रहे? संकल्प पक्का कर लीजिए, छूट जाएगा। संकल्प कर लीजिए गहरे में ठीक है। कि हमें नहीं खाना है बाबा, छुड़वा दीजिए हमारा गुटखा, दरबार से प्रार्थना कर लो, उतनी तो बात है। आप बताओ, इतना प्रेम, अब क्या करें? इनकी मम्मी हमको डांटेंगी। मैं फिर से वही कहूंगी कि आप सबको दिमाग कंट्रोल कर लेते हैं। अब मैं, अच्छा भाई, हमने कोई मंत्र पढ़ा, कोई जादू किया, कोई टोड़ा तो किया नहीं हमने। कि मैं ये देखती हूँ कि कोई यहाँ पर आया, मेरे लिए भी बहुत हैरानी की बात है कि कोई आता है कष्ट में, कहता है बहुत कष्ट है, आप थोड़ी देर बाद आप पूछते हैं कष्ट है? हाँ है। आप पूछते हैं नहीं है तो नहीं है। अरे ऐसा क्यों कह रही है? अच्छा हम नहीं पूछेगा, आप पूछना, हमारा पूछना बंद। तुरंत जो ये हुआ ना, मैंने यही देखा। देखो हमने ओम शिव बैलेंस भी बंद कर दिया भाई, वो भी नहीं बोल रहे हैं हम। क्यों बंद कर दिया आपने? नहीं, हम लोग, आप सब लोग कह रहे हैं कि लोग आपत्ति कर रहे हैं। नहीं, हम आपत्ति नहीं कर रहे हैं। आपका कल एक चैनल में एंकर, कल एक चैनल के एंकर मित्र तो बड़ा नाराज हो गए हमारे ऊपर, बोले आप तो ओम का शिव का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हमने कहा अरे भाई, तो इस पर पेटेंट है किसी का? ओम पे शिव पे अगर कोई पेटेंट है तो भैया नहीं बोले, कहो भेज दो नोटिस है उसकी भी, कि लगा दो FIR। अब बताइए, ऐसी बातें हमसे की जा रही हैं। ये नाराजगी आपकी मुझे दिख रही है कि सब आपके विरोधी हो गए हैं, सब आपके पीछे पड़ गए हैं। सब नहीं विरोधी हैं, जो ईश्वर के प्रति विश्वास है, जिनको आस्था है, श्रद्धा है, सनातन धर्मी है, विश्वास सनातन धर्म पे है, उनको अटूट श्रद्धा विश्वास सब खड़े बैठे हुए हैं यहाँ पे, इसीलिए दरबार में है ये। लेकिन प्रश्न पूछने की का जो ये साहस आता है या मन में इच्छा आती है, वो भी तो ईश्वर से ही आती तो है ना। पूछे ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं ओम शिव ना बोलो, ओम ना बोलो, शिव ना बोलो। नहीं बोला भाई, बंद कर दिया वो भी बोलना। नहीं, इतनी तो रोक नहीं है, जिसको जो जिसमें श्रद्धा है वो बोल सकता है। लेकिन सनातन विरोध की बात क्यों करते हैं आप? अगर आप क्यों कर रहे हैं? आपके लिए अरे भाई, बोला जा रहा है, एक बड़े चैनल पे बैठ के एंकर हमसे कह रहे हैं कि आपको क्यों बोल रहे हैं ओम शिव बैलेंस, दुरुपयोग कर रहे हैं आप इसका। अब बताइए, ये सब इस पे भी बंद हो जाएगा, पूजा पाठ बंद करा देंगे हमारा। अब हम पूजा पाठ भी नहीं कर पाए, व्रत उपवास भी नहीं कर पाएंगे, ईश्वर की आराधना भी नहीं कर पाए। क्या दुरुपयोग मतलब कि बहुत से लोगों को क्या क्यों आप ठीक क्यों कर रहे हैं ओम शिव बैलेंस बोल के, उनका ये क्यों मतलब कर रहे हैं? या हाँ, बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी दे रहे हैं या एक झूठा विश्वास या उम्मीद दे रहे हैं? सिद्ध करके दिखाइए, नहीं, दिखाई मैं आपसे दिखाई। पूछना चाहती हूँ कि तो हम भी तो आपसे ये है कह, हम कि आप ठीक क्यों कर रहे भी, हैं? मेरी या झूठा मेरी विश्वास प्यारी क्यों सी दिला रहे बहन है, इसको सिद्ध भी तो करो कि कर रहे हैं, फेक है ये बच्चों को सिखा रहे हैं क्या हम? ये इतने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, समाज के अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं, आप मिलेंगे ना, क्लास 1 लोग बैठे हैं यहाँ पे, देश के, विदेशों से लोग अभी आपसे मिल के गए हैं, सब आए हैं वहाँ से, 2-2 लाख 3-3 लाख खर्चा करके वहाँ से आते हैं, फिर यहाँ खर्चा के, बेवकूफ़ तो है नहीं। इतना ही नहीं, जो विदेश में बैठ करके भी करता है यहाँ की प्रक्रिया पूरी, वो वहाँ ठीक हो जाता है। ऑनलाइन व्यवस्था भी बहन जी, उसका 2,51,000 चार्ज है। ये तो एक झगड़ा चल रहा है,
सब ऑनलाइन बैंक से जोर है क्या बाकी? अभी हो जाएगा। अभी 151 है ना, अगले महीने से 251 हो जाएगा। अच्छा, तो हम मीडिया कर्मियों ने आपकी फीस बढ़वा दी। बढ़वा दिया आपने बहन, बड़ी प्यारी बहन हो तुम, धन्यवाद। तो आपके भक्त फिर भी हमसे नाराज हैं। अभी देखिए बाहर इतनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उनको भी लगता है कि देखिए हम यहाँ तो क्या है, वोट आपका आ गए हैं। मैं बताया नहीं नहीं, उनको असल किसी की फ़्लाइट है, किसी की ट्रेन है, बच्चे भी हैं, 3-4 दिन से रुके हैं, तो थोड़ा सा उलझन होती है। बच्चे परिवार है ना, पूरा परिवार आता है यहाँ, पूरी फैमिली आती है ना। यहाँ फैमिली का होता है उपचार, पूरी फैमिली के एक साथ होता है। यहाँ पूरी फैमिली एक साथ ठीक होती है, एक व्यक्ति नहीं ठीक होता है कि हमारे इस लड़के को कष्ट है, ये पागल है। यहाँ पूरा परिवार है पागल है, वो तो हम देख रहे हैं, सब पागल है, सब में स्मृतियाँ वही हैं, सब अच्छे हो जाते हैं, सब में प्रेम हो जाता है। तो इसलिए इनको थोड़ा लगता है कि हमको डिस्टर्ब हो रहा है ऐसा। और कुछ लोग ये कहते हैं कि आप एक केस आप पे हुआ है, लेकिन आपको तो पहले भी कई केस हुए। हाँ बहुत केस तो इसलिए लोग उसको जोड़ कर देखते हैं कि बिल्कुल जोड़ना इससे चाहिए। आप ज्यादा नाराज हो रहे हैं। नहीं, इसमें नाराज़गी नहीं, नाराज़गी इस पर है कत्ते क्यों होगी भाई? इसको कहाँ हम हटा देंगे? रिकॉर्ड से हटा देंगे हम? नहीं हटा देंगे। नाराज़गी इस बात पर है, जो चीज़ें न्यायालय समाप्त कर चुका, जो चीज़ें उत्तर प्रदेश शासन ने मेरे खिलाफ मुकदमे लिखाए विड्रॉ कर लिए शासनादेश के तहत, गवर्नर ने अध्यादेश भेजा, रिहा हो गया, मुकदमे ख़त्म हो गए। एनएसए जिस बेस पे लगाई थी, वो एनएसए उन्हीं फर्जी मुकदमों के आधार पर लगाई थी, अपनी एनएसए वापस ले ली जन आंदोलन के जरिए। तो अब ये क्यों उछाला जा रहा है? छवि को बदनाम करने की कोशिश है। 30 साल पुरानी चीज़ों को जो हम ठीक छोड़ चुके, हो चुका, राजनीति भी छोड़ चुके, ठीक है ना, हम अपने किसी काम में लगे, तो अभी क्या, इसका क्या अर्थ हुआ? ये डाकू थे, डकैत थे, अरे मैं वाल्मीकि जी तो हम कहीं धन्यवाद करते, भैया तुम इस युग में नहीं पैदा हुए, इस युग में, नहीं तुमको बंद कर देते उठा के लोग कि तुम डाकू थे, तुमने वाल्मीकि रामायण कैसे लिख दिया, राम के गुरु कैसे तुम हो गए, कैसे तुमने सीता का पालन किया, कैसे लोग कुछ तुम्हारे आश्रम में रहे, ये तो बंद करा देते भैया ये लोग। ये गलत दिखा बेचारे, चर्चा होती है तो अतीत की कुछ चीजें गलत बात बहन जी, गलत बात है, एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है। बचपन में आदि नंगा घूमता था, हम उससे कहें पैंट उतारो, कह सकते किसी से हम? ये सब नंगे थे बचपन में, अभी कहते हैं पैंट उतारो, नंगे तो थे तुम पहले, खोलो पैंट, खोलो कपड़े उतारो, सब नंगे घूमो। तो वो सारे आरोप झूठे थे, पॉलिटिकल थे, एकदम सरासर पॉलिटिकल थे। तभी तो गवर्नमेंट ने वापस लिया आंदोलन के बाद। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत हमारे नेता थे, उन्होंने आंदोलन किए, गिरफ्तारियां दी उन्होंने, यहाँ 1-1 लाख लोगों ने गिरफ्तारियां दी। मंडी समिति तो जेल बनाया गया था पूरा, जेल में कहाँ जगह थी उनके पास, खिलाने पिलाने को भी नहीं था, मंडी समिति को जेल बनाया गया। सारे मुकदमे खत्म हुए, इसी दबाव में खत्म हुए। अपने कोई सुख में हटा लिए शासन ने मुकदमे हमारे ऊपर से। जब फर्जी लगाओगे तो हटाना भी पड़ेगा, हटाए, मुकदमा है उसको भी आप कहते हैं ये भी फर्जी है। वो ऐसा ही है ना, जब लोकप्रियता बढ़ेगी तो दुश्मन खड़े हो जाएंगे। आप ये नहीं खड़े हैं क्या? लेकिन अब तो सरकार वो नहीं है ना जिस पर आप तमाम आरोप। तो सरकार ने थोड़ा किया है, ये नौकरशाह हैं, रिटायर्ड हैं, सपा मानसिकता के लोग हैं। वो जो लोग लगे हैं ना, सपा गवर्नमेंट में ही थे, वो डीजीपी थे श्रीमान जी, जो थाने में बैठ के जिन्होंने फाइल लिखवाई। और वो 3-4 IAS ऑफिसर का कॉकस है, वो भी सपा गवर्नमेंट में सब थे, सक्रिय थे, बड़े प्रभावी थे। वही लोग पीछे सब कुचक्र में हैं, और उनके पीछे पूरा कॉकस नेटवर्क है देशद्रोहियों का, जिनके आधार पे जो है सब ये चल रहा है किस्सा। मुख्यमंत्री से अपील करेंगे इस मामले में? मुख्यमंत्री जी सब देख रहे हैं, वो सब देखते हैं, सबकी खबर रखते हैं। मुख्यमंत्री जी किसी से कोई नहीं चुकता, सब पे खबर, सब पे नजर रहती है उनकी। ठीक है, तो ये अनुष्ठान ऐसे ही जारी रहेगा सदा के लिए, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में। धन्यवाद आपका। खुश रहो, थैंक यू सो मच।